Hi friends, welcome to session 102A of Accounts Hub, and I am CA Sunil Arora. Now, we have already seen some portion of accounts, 11th class accounts in our earlier sessions which were there, and in this series 102, we are going to see the partnership account, the basic funda of partnership accounts we will see in this particular session. पहला नंबर बात तो हम पहले let us understand what is this partnership. अब if you can recollect or if you have seen our earlier videos, I had told you कि when we talk of accounts, आपको अपना जो approach है, you will have to think like what? You will have to think like a businessman. तो आपको पहले businessman बनना पड़ेगा. तो अब आप student नहीं हो class 12th के, you are a businessman. अब think like a businessman. अब आप कोई business कर रहे हो. Let's suppose आप कोई business कर रहे हो जिसमें आपको you need an investment of say 5 लाख रुपीस, वो 5 लाख रुपए आपके पास थे, आपने अपना वो बिजनेस शुरू कर दिया एज सोल प्रोप्राइटर. वो सोल प्रोप्राइटरशिप के जो अकाउंट्स थे, जो वो अकाउंट्स मेंटेन करने थे, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 11th. सो क्लास 11 में आपने प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स आपने सब सीख लिया. सेम कॉन्सेप्ट, सेम एवरीथिंग वुड रिमेन एज फार एज अ प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स इज कंसर्न्ड. नाउ लेट्स सपोज यू वांट टू डू बिजनेस, और उस बिजनेस के लिए आपको चाहिए, लेट्स सपोज यू नीड 50 लाख रुपीस, लेकिन आपके पास 50 लाख रुपीस नहीं है, या यू नीड मोर मैन पावर, आप अकेले हैं एंड यू वांट मोर मैन पावर टू डू दैट पर्टिकुलर बिजनेस. सो व्हाट वुड यू डू? सो यू विल ट्राई एंड कंबाइन विद समबडी एल्स. लेट्स सपोज आपके फ्रेंड्स हैं, सो यू टॉक टू योर फ्रेंड्स दैट ओके लेट्स डू दिस पर्टिकुलर बिजनेस. सो यू अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स कंबाइन एंड जॉइंटली आप लोग यू स्टार्ट सम बिजनेस. This is in a way known as a partnership. So when two or more persons combine to do some business or activity, then they become a partner. So individually these जो लोग हैं जो ये combine कर रहे हैं, they are known as partners, and collectively they are known as a partnership firm. So हमने एक partnership firm बना ली जिसमें अपने friends को हमने rope in कर लिया. Let's suppose we want 4 of us to combine. तो हमने 4 पार्टनर उसमें से बना लिए, ए बी सी डी, 4 हम लोग पार्टनर्स हैं. ए फॉर अखिल, बी फॉर भारत, सी फॉर चैतन्य एंड डी फॉर देव. हम 4 पार्टनर्स ने कंबाइन करके एक पार्टनरशिप फर्म बना ली. सो अब नाउ वी आर 4 पार्टनर्स एंड वी वांट टू डू बिजनेस टुगेदर. अब हम बिजनेस करना चाहते हैं. आवर फर्म नेम, लेट्स सपोज वी मेक इट ए बी कॉर्पोरेशन, हमने फर्म का नाम रख दिया. सो ए बी कॉर्पोरेशन इज द नेम ऑफ आवर फर्म एंड वी वांट टू डू बिजनेस टुगेदर. सो पार्टनरशिप फर्म हो गई हमारी एबी कॉर्पोरेशन, एंड एबीसीडी सब पार्टनर्स हो गए इसके अंदर. देन देयर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस टुगेदर तो आपको यू विल नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल कंडक्ट अमंग योरसेल्फ, कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, कौन सा पार्टनर कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, विच पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हाउ मच प्रॉफिट शेयर. सो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, आपको एग्री करनी पड़ेंगी आपस में टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ईच अदर. सो यू कैनॉट हैव अ फ्लूइड रिलेशनशिप. सो यू हैव टू हैव एक क्रिस्टलाइज करके आपको आपस में एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा. सो इस एग्रीमेंट जो पार्टनर्स आपस में बनाते हैं टू गवर्न देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, जो आपस का रिलेशनशिप है उसको गवर्न करने के लिए, दिस इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड. सो पार्टनरशिप डीड इज बेसिकली एग्रीमेंट entered into between the partners to govern their mutual conduct and relationship. That is known as a partnership deed. So आपने पार्टनरशिप डीड भी बना ली, आपने बिजनेस भी शुरू कर लिया. नाउ बिजनेस आपने इसलिए शुरू किया बिकॉज यू नीडेड मोर रिसोर्सेज, चाहे आपको फंड्स और चाहिए थे, या आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए थी, या ज़्यादा लोग मैनेज करने के लिए चाहिए थे. तो आपने 4 पार्टनर्स आप लोगों ने इसको कंबाइन करके बिजनेस करना शुरू कर दिया. नाउ कमिंग टू अकाउंटिंग पार्ट ऑफ इट. अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव सीन in our earlier sessions 1A, 2A, 3A, 5A, ये सब जो है that remains uniformly applicable. That means same concept होगा डेबिट एंड क्रेडिट का, सेम 3 टाइप के अकाउंट्स होंगे, लेजर अकाउंट्स, सेम जो है मैनर द ट्रांजेक्शंस वुड बी रिकॉर्डेड, बिल्कुल आइडेंटिकल तरीके से सब कुछ हम करेंगे जो हमने अभी तक स्टडी किया है. अगर आपने वो क्लासेस 11th क्लास में कहीं आपको लगता है कि यू फील दैट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे क्लियर नहीं हैं, please go back to our those sessions. They are available on YouTube. 1A, 2A, 3A, 3B, 3C. ये बेसिक बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस हैं. Please go and see these videos just for the sake of revision.
बिकॉज अगर आप ये रिवाइज कर लोगे तो आपको ये 12th क्लास में बहुत काम आने वाले हैं, बिकॉज वील बी यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स अगेन, राइट? सो अब हमने अकाउंटिंग तो बिल्कुल सेम करनी है, सब्सिडरी बुक्स भी सेम बनानी है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी सेम तरीके से रिकॉर्ड करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी सेम तरीके से करनी है। तो फिर हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स में वो स्टडी क्या करना है, करना तो हमने सब कुछ सेम जो अकाउंट्स में हमने किया वही सब करना है। अब हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स में ये करना है कि देयर विल बी सम न्यू फीचर्स, सम न्यू कॉन्सेप्ट्स विल कम अक्रॉस इन पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग में, उसको कैसे हमने हैंडल करना है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। दैट मींस यूजुअल ट्रांजैक्शंस फॉर परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, इनकरिंग एक्सपेंसेस, विड्रॉइंग कैश, रिसीविंग कैश, ओपनिंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिटिंग, ट्रांजैक्शंस बिजनेस की हमने अभी तक देखी हैं वो सब सेम तरीके से होंगी, कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर। सो नाउ अब कौन सी ऐसी, जैसे एक जस्ट टू न्यू द कॉन्सेप्ट, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या स्टडी किया था। आप बिल ऑफ एक्सचेंज के जाके आप हमारे जो सेशन है, गो एंड हैव अ लुक एट दैट पर्टिकुलर सेशन। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग सीखी थी, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग किस चीज की? सम पिक्यूलियर ट्रांजैक्शंस। दैट मींस बिल ऑफ एक्सचेंज एक नया कॉन्सेप्ट था, उसमें नए टाइप की ट्रांजैक्शंस थी कि डिसऑनर ऑफ अ बिल, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, देन डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, ये सब न्यू कॉन्सेप्ट था। सो न्यू कॉन्सेप्ट को हमने समझा था और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है हमने ये देखा था। Exactly the same thing we are going to do in partnership accounts. Partnership accounts में we'll come across certain new situations. उन situations को हमने कैसे accounts for करना है, उसके accounting entries कैसे करनी है। accounting entry क्या है? वो बिल्कुल basic accounting general entry है, और उसका वो concept of debit the receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all gains and incomes, वो सब concept remains unchanged, right? चलिए अब इसमें हम let's see what are the basic concepts जो हमारे इसके अंदर कुछ नए आते हैं। एक तो बड़ा सिंपल फंडा है। अब पहले एक प्रोप्राइटर था तो एक कैपिटल अकाउंट था, अब एक की जगह हम लोग 4 पार्टनर्स हो गए, ABCD। सो ऑब्वियसली चारों लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ। सो अब हमारे को एक एक का अलग अलग अकाउंट चाहिए। कैपिटल अकाउंट क्या था? पर्सनल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। अब यहाँ पे तो पार्टनर 4 हो गए, अब चारों का हमें सेपरेट कैपिटल अकाउंट चाहिए होगा। सो वील हैव A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट एंड D's कैपिटल अकाउंट। कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जैसे एक पहले प्रोप्राइटरशिप थी, अब 4 पार्टनर है तो चारों के अलग अलग अकाउंट खोल लो, पर्सनल अकाउंट है उनके, और कुछ है नहीं। हाँ, प्लीज रिमेंबर, अकाउंटिंग हम कर रहे हैं बिजनेस की, अकाउंटिंग हम कर रहे हैं फर्म की। वी आर नॉट डूइंग अकाउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। जैसे हम बिजनेस में भी पार्टनर प्रोप्राइटर को हम सेपरेट एंटिटी ट्रीट करते थे कि वो हम प्रोप्राइटर की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप फर्म की हम बिजनेस की रिकॉर्डिंग करते थे। एग्जैक्टली द सेम थिंग विल बी डूइंग हियर ऑल्सो। हम पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस की रिकॉर्डिंग करेंगे अकाउंटिंग की, पार्टनर्स की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। सो पार्टनर्स व्हेन दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, ए ने सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख। बी ने 50,000 रुपीज किया और कैश में किया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज। सेम कॉन्सेप्ट विल बी फॉलोइंग। सी ने लेट्स सपोज 5 लाख रुपए किया और उसने बैंक में डिपॉजिट किया, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट ₹5 लाख। इसी तरीके से सारी ट्रांजेक्शंस होंगी। सो एक कैपिटल अकाउंट की जगह जितने पार्टनर्स हैं उतने कैपिटल अकाउंट खुल जाएंगे। सिमिलरली ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स क्या था? जब कोई पार्टनर विड्रॉ करता है मनी तो उसके ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अब 4 पार्टनर हैं तो 4 ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएंगे, सबके अलग अलग ड्राइंग अकाउंट खुल जाएंगे। कोई इसमें भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सबके सेपरेट अलग अलग अकाउंट खोल देंगे हम। नाउ वी हैव 2 मोर कॉन्सेप्ट्स जिसको ब्रीफली वील टच। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि अब नाउ कुछ चीजें जो थी वो मैटर नहीं करती थी इन प्रोप्राइटरशिप, अब वो पार्टनरशिप में मैटर करेंगी। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप तो मेरा सब कुछ मेरा ही था, मैं ही प्रोप्राइटर था, तो मैं जो मर्जी कंट्रीब्यूट करूं, जब मर्जी विड्रॉ करूं, उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट दूं नहीं दूं, लूं, लोन चाहिए तो लोन दे दूं, कैपिटल और चाहिए तो और दे दूं, कुछ भी कर सकता था, बिकॉज उसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता था। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में बिकॉज देयर आर मोर देन वन ओनर्स ऑफ द बिजनेस नाउ, सो नाउ इट मैटर्स। लेट्स सपोज द पार्टनर्स डिसाइड कि A will contribute 1 lakh, B would contribute 50,000 rupees, C would contribute 5 lakhs and D would contribute rupees 2 lakhs. ये 4 पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन होगा, कीपिंग ऑन व्हाटएवर क्राइटेरिया दे हैव म्यूचुअली डिसाइडेड। सो इन्होंने चारों ने ये कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, कैपिटल अकाउंट जो है उसके अंदर हम लोग ट्रांजेक्शंस करते हैं, ड्राइंग्स को डेबिट करके फिर अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है। सो कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो हमने जब पार्टनरशिप में ये डिसाइड किया कि इतनी इतनी कैपिटल होनी है, अगर हम सारी ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो थोड़ा कैपिटल अकाउंट चेंज होता जाएगा। सो व्हाट वी डू इज, नॉर्मली कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहेंगे।
लेकिन वी कैन हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट तो फिक्स रहेगा। सो हर पार्टनर का बिसाइड्स कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट हम एक एक अकाउंट और खोल देंगे, जिसको विल बी टर्मिंग एज अ पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो भी ट्रांजैक्शंस पार्टनर से रिलेटेड होंगी अदर देन कैपिटल और ड्राइंग्स की, वो हम उनके करंट अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे, ताकि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहे, वो चेंज ना हो। सो करंट अकाउंट इज समथिंग लाइक अ रनिंग अकाउंट जो पार्टनर्स का होगा, वो हम उस ट्रांजैक्शन सारी उसके अंदर इफेक्ट लेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो पार्टनर के अब 3 अकाउंट्स हो गए, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हो गया। जब पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा तो सब ट्रांजैक्शंस जो भी कुछ उसमें होंगी तो वो विल रूटेड थ्रू करंट अकाउंट। So in this particular session 102A what we are seeing is कि भाई मल्टीपल, हर पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट होगा, हर पार्टनर का अलग अलग ड्राइंग्स अकाउंट होगा, और अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे तो कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा और हर पार्टनर का अलग अलग करंट अकाउंट खोल देंगे हम। सो एवरी पार्टनर, अगर 4 पार्टनर है तो 4 करंट अकाउंट, सबके ABCD चारों पार्टनर्स के करंट अकाउंट हम खोल देंगे। नो सिमिलरली इसके अलावा देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ लोन ऑल्सो, क्योंकि एक प्रोप्राइटरशिप में ये मैटर नहीं करता था कि लोन की जरूरत नहीं थी, जो कुछ था कैपिटल अकाउंट से हम इंट्रोड्यूस कर देते थे, जो विड्रॉ करना है वो ड्राइंग्स अकाउंट से ही कर देते थे, क्योंकि कोई अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी। कोई ऐसा कोई मैं अकेला ही हूँ, चाहे मैं कैपिटल की फॉर्म में दे रहा हूँ चाहे लोन की फॉर्म में दे रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप इट इज गोइंग टू मैटर। सो देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है which we'll be discussing in the next session 102B. So do follow us, subscribe our channel. आपको फ्री में हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, एक्सेलेंट फंडा, आपको सारे फंडा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आपको। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल्स, और इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी फ्री में पढ़ाई जा रही है। सो डू जॉइन अस, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने के लिए, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन सेशन 102B. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।